फर्स्ट ईयर चैप्टर 1 स्टोइकियोमेट्री के एमसीक्यूज करने जा रहे हैं हम। क्वेश्चन 1 है हमारे पास, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 1 मोल ऑफ H2O। किसी भी चीज़ के, चाहे वो कंपाउंड हो, चाहे वो एलिमेंट हो, एक आयोनिक कंपाउंड हो, जब भी बात आती है 1 मोल की, तो आपके पास 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमेशा सेम रहते हैं एंड दैट इज़ इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू है 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 23। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही जवाब है। इसके पीछे रीज़न क्या है कि 1 मोल की जब बात आती है, आपको याद रखना है कि 1 मोल इक्वल है एवोगैड्रो नंबर के, और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6, ये जो मैंने यहाँ पे मेंशन की है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने पार्टिकल्स लिखा है। अगर ये कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड, मॉलिक्यूलर कंपाउंड जैसे कि H2O है, तो ये पार्टिकल्स को हम मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। अगर ये एक आयोनिक कंपाउंड है जैसे कि NaCl की आप बात करें, तो ये एवोगैड्रो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स कहेंगे हम। ठीक है, कि NaCl के 1 मोल में फार्मूला यूनिट्स कितने होंगे, एवोगैड्रो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स होंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप बात करें H2SO4 की, ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन कितने होंगे H2SO4 में, तो यहाँ पे कितने आपके पास हाइड्रोजन है, 2, तो 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन्स होंगे H2SO4 में। ठीक है, और अगर सल्फेट आयन्स की बात करता है SO4 की, तो ये कितने होंगे, यानी कि सल्फेट आयन्स कितने होंगे, तो दैट वुड बी एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि ये एक आयन है सल्फ्यूरिक एसिड में फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन 2 थे, H2 था, इसीलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई करवाया था और फिर एवोगैड्रो नंबर। तो ये इस तरीके का कोई भी सवाल आ सकता है, लेकिन 1 मोल में हमेशा याद रखिएगा एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, अ फ्लास्क कंटेन्स, अच्छा, 500 centimeter cube of sulfur dioxide at STP the flask contains। देखो, अब उसने डायरेक्टली हमसे ये नहीं पूछा द फ्लास्क कंटेन्स व्हाट मास, क्योंकि ऑप्शंस में देख के आपको पता लग जाना चाहिए कि ग्राम जो है वो किसका यूनिट है, ग्राम मास का यूनिट है, यानी कि मास हमसे पूछा है और डेटा में हमें इंफॉर्मेशन क्या दिया, उसने वॉल्यूम दिया है, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का यूनिट होता है, तो 500 सेंटीमीटर क्यूब हमें वॉल्यूम दे दिया, जबकि ऐसा यूनिट ये नहीं होता। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या होता है, डेसीमीटर क्यूब या फिर लीटर। ठीक है, हम डेसीमीटर क्यूब का जनरली यूज़ कर रहे होते हैं, तो 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर की ही बराबर होता है। सही हो गया। अच्छा, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड हमारे पास कंपाउंड है। STP का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एमसीक्यूज में कि STP की वैल्यू क्या होती है, टेम्परेचर क्या होगा STP पे, तो टेम्परेचर होगा 273 केल्विन, या फिर सेल्सियस में अगर देगा तो 0 सेल्सियस हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और प्रेशर कितना होगा STP पे 1 ATM, या फिर आप इसे 14.7 PSI लिख सकते हैं, या 760 टॉर लिख सकते हैं, या फिर 760 mmHg लिख सकते हैं। सारी वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, कुछ भी ऑप्शंस में हो सकता है। PSI की वैल्यू दे देगा, टॉर की वैल्यू। ठीक है, सॉल्व करता है, उसने पूछा है, ओके वी आर गोइंग टू यूटिलाइज दिस स्पेस। ओके जी, हमें फाइंड करना है मास। वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 22.414। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है इक्वल होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, या फिर एटॉमिक मास, या फिर आयोनिक मास। बेसिकली आपको यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर मास है वो मेंशन करना है। अच्छा, अब यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है मास। वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 500, लेकिन इस 500 को हमें पहले क्या करना होगा, SI यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। तो 500 सेंटीमीटर क्यूब को हम यहाँ पे डिवाइड करवा देंगे किससे, 1000 से, जिससे वो डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 0 जो है वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, 5 1 से 5 5 2 से 10, 1/2 किसके इक्वल होगा, 0.5 के।
तो 500 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है 0.5 डेसीमीटर क्यूब या फिर 0.5 लीटर। इसका मतलब ये है वॉल्यूम कितना आ गया हमारे पास 0.5। नंबर ऑफ मोल्स का ये फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ, जो हमें फाइंड करना है गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, जो कि कितना है सल्फर डाइऑक्साइड का। सल्फर डाइऑक्साइड का आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो इन सब का जो एटॉमिक मास है उसको ऐड करके। अब सल्फर का एटॉमिक मास क्या होता है 32 और ऑक्सीजन O2 का क्या हो जाएगा 32। इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 64, 22.414। इसको आप सिंप्लीफाई करें यहाँ पे 0.5 को जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 64 से तो आंसर आएगा 32। ठीक है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगी, तो m की वैल्यू आपके पास आएगी 1.427 ग्राम्स। ठीक है, तो आंसर क्या है आपके पास, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, 1.427। क्लियर हो गया? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 है हमारे पास, ये रहा, अ नेकलेस हैज़ 6 ग्राम ऑफ डायमंड। डायमंड की बात की गई है, डायमंड एक एलोट्रॉप है किसका, कार्बन का। ओके, कार्बन की बात की गई यहाँ पे, कार्बन का आप यहाँ पे एटॉमिक मास लोगे जाहिर है। अब उसने डायरेक्टली कार्बन नहीं लिखा लेकिन डायमंड लिखा, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि डायमंड जो है वो एलोट्रॉप है कार्बन का, तो कार्बन की बात हो रही है। 6 ग्राम यानी कि गिवन मास कितना है, गिवन मास है 6 ग्राम्स। हमें फाइंड करना है व्हाट आर द नंबर्स ऑफ एटम इन इट, यानी कि आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम बराबर होता है, इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, यानी कि जितने भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे उनको मल्टीप्लाई करवा देंगे हम एवोगैड्रो नंबर से। पहले हमें यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने की ज़रूरत है। तो आसान सी बात है भाई, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास जो कि है 6 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। कार्बन की बात हो रही है, डायमंड की बात हो रही है, तो कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है 12। तो ये हो जाएगा 1/2 जो कि इक्वल है किसके 0.5 के। तो इसका मतलब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 0.5 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो 0.5 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 6.02 से, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा। आप इसको इस तरीके से भी आसानी से सॉल्व कर सकते हो कि जब पॉइंट हम आगे लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 10 पावर -1। इसी तरीके से 602 पॉइंट को 2 बार हम आगे लेके गए तो ये हो जाएगा 10 पावर -2, और ये तो सेम ही रहेगा इंटू 10 पावर 23। ठीक है, अब 602 को आप मल्टीप्लाई करवाएं 5 से, ये हो जाएगा 3010। ठीक है, और 10 पावर 23। अब ये जो माइनस की वैल्यूज़ हैं 10 की पावर में -3 है ये, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये 10 पावर -3 हो गया। अब 23 को जब बेस सेम होती है तो पावर को आप ऐड करते हैं, 23 को ऐड करेंगे -3 के साथ तो ये हो जाएगा 10 पावर 23। अब इसी तरीके से पॉइंट को हम जब पीछे लेकर आएंगे 3 टाइम्स तो यहाँ पे पावर ऐड होगी, तो 3.01 हो गया 10 पावर 23। ये है आपके पास आंसर। अगर ये तरीका आपको मुश्किल लगा है तो आप डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई करवा सकते हो 6.02 को 0.5 से। ठीक है, तो क्या ये ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ये रहा ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ओके, then we have question 4. What is the mass of aluminum in aluminum या फिर aluminium, both है right, in 204 यानी कि 204 grams of aluminium oxide Al2O3। आपके पास mass जो है what is the mass of aluminium
जो Al2O3 है उसका मास कितना है 204 ग्राम्स। आपसे पूछा है कि बताइए इसमें जो एल्युमिनियम है उसका मास क्या होगा ग्राम्स में। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है मास ऑफ एल्युमिनियम। देखो आपके पास जो मोलर मास है, देखो मोलर मास क्या है, मोलर मास का मतलब क्या होता है कि जब भी आप एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास को ग्राम्स में लिखते हो तो वो मोलर मास होता है। तो जनरली अगर आप देखो Al2O3 जो है Al2O3, हमें इसमें फाइंड करना है एल्यूमिनियम का मास कितना होगा। देखो Al2O3 का पहले आप निकालो मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है Al2O3 का, आप निकाल के देख सकते हो 27। मैं यहाँ पे फाइंड कर रही हूँ Al2O3 का मॉलिक्यूलर मास। तो 27 जो है वो एटॉमिक मास है एल्यूमिनियम का, ये 2 बार एल्यूमिनियम है तो 27 प्लस 27 प्लस 16 ऐड करेंगे इनको, आंसर क्या आएगा आपके पास 206 204। ठीक है, ये है आपके पास मॉलिक्यूलर मास एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। अब इतने मास में आपके पास जो एल्यूमिनियम का मास है वो कितना है, आप देखो इसको अभी हम लोग, अच्छा गिवन मास भी 204 है, फिर तो और भी अच्छी बात है, आसान सवाल हो गया बहुत। अब फाइंड करना हमें कि इसमें एल्यूमिनियम का मास कितना होगा। अब Al2 है, 2 का मतलब क्या कि एल्यूमिनियम के यहाँ पे 2 पोर्शंस हैं, यानी कि यहाँ पे 27 में आप 27 जब ऐड करोगे यानी कि एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम हमें चाहिए, और कितने एटम्स हैं 2, तो इनको ऐड करेंगे 54। इसका मतलब क्या है कि एक आपके पास जो मोल है उसमें कितने एटम्स हैं 54 ग्राम है। ईच मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड हैज़ 54 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम। तो 2 मोल, यहाँ पे कितने मोल्स हैं 2 मोल हैं, तो 2 मोल में अब जब इसकी आप इक्वेशन लिखोगे बैलेंस्ड इक्वेशन तो वहाँ पे 2 मोल होते हैं एल्यूमिनियम के, तो इसीलिए 54 को जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से तो 108 आपके पास सही जवाब होगा। 108 कैसे आया, यहाँ पे तो 2 ही था ना, यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन देखो यहाँ पे आप इसको बैलेंस करोगे इक्वेशन को, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू Al2O3, इसको बैलेंस करो, इसको बैलेंस करेंगे तो क्या होगा ये, ठीक है ये बैलेंस हो गया। ओके दिस इज बैलेंस्ड। अब हमें पता है कि दो मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लिए 4 मोल, अकॉर्डिंग टू द बैलेंस इक्वेशन 4 मोल एल्यूमिनियम चाहिए। तो अगर इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ तो 1 मोल के लिए कितना एल्यूमिनियम चाहिए, 2 मोल एल्यूमिनियम की ज़रूरत है। तो ये जो मैंने 54 मास निकाला था ये 1 मोल के लिए था, लेकिन हमारे पास एल्यूमिनियम कितने हैं 2 मोल्स हैं, इसीलिए आप 54 को 2 से ज़रूर मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, इस वजह से आपके पास आंसर क्या आया 108 नॉट 54। क्वेश्चन 5th है, द रिएक्टेंट विच इज़ कंज्यूम्ड अर्लियर एंड गिव्स लीस्ट क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज, यानी कि एक ऐसा रिएक्टेंट जो कि जल्दी ख़त्म हो जाता है रिएक्शन में और प्रोडक्ट जो है वो उसकी क्वांटिटी कम देगा, जो रिएक्शन को लिमिट करे वो कहलाता है लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, और जो रिएक्टेंट एक्सेस अमाउंट में हो, ठीक है, जो बच जाए बाय द एंड ऑफ द रिएक्शन उसे हम कहते हैं नॉन लिमिटिंग या फिर एक्सेस रिएक्टेंट। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन 6th, विच कंपाउंड कंटेन्स द हाइएस्ट परसेंटेज बाय मास ऑफ नाइट्रोजन, किस कंपाउंड में आपके पास हाईएस्ट परसेंटेज होगी नाइट्रोजन की। ये सारे कंपाउंड्स आपके पास गिवन है। ठीक है, जब भी आपको एक एलिमेंट की परसेंटेज निकालनी हो किसी भी कंपाउंड में तो उसके लिए आप क्या करेंगे,
जो एटॉमिक मास होगा करके देखते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ऑप्शन ए को देखते हैं, NH3 अमोनिया है। तो जिस एलिमेंट की आपको परसेंटेज निकालनी है, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे इन्होंने नाइट्रोजन का पूछा है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास जो टोटल आपके पास मास है, मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड का, वो लिखेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 से। परसेंटेज ऐसे ही निकालते हैं कि जो आपके डिज़ायर्ड है ऑप्टेन, जिस एलिमेंट की आपको परसेंटेज चाहिए उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड, जिसे मॉलिक्यूलर मास कहेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे आप 100 से। तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास क्या है, NH3 का हम निकाल के देख रहे हैं पहले, ठीक है। तो नाइट्रोजन का मास क्या है, 14। अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, 17 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करके देखें तो आंसर क्या आएगा, रफली 82.4%, ठीक है। ऑप्शन बी की बात करते हैं, N2H4। N2H4 ये हाइड्रोजाइन का फॉर्मूला है। हाइड्रोजाइन आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है एंड इट्स वन ऑफ द ओनली वेरी फ्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें कार्बन नहीं प्रेजेंट, ठीक है, लेकिन है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोजाइन। अब N2H4 में आपके पास नाइट्रोजन का दोबारा से मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय जो मॉलिक्यूलर मास, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास आ गया 14। अब हाइड्रोजाइन का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो कितना है, वो है 32, ठीक है। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आसान सी बात है। देखो 2 नाइट्रोजन है तो 2 नाइट्रोजन का मास क्या हो गया, 28 हो गया, और हाइड्रोजन कितने हैं, 4। इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 32, ठीक है। 32 मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया था। मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको 100 से, आंसर की क्या आ जाएगा, 87.5%। तो हाइड्रोजाइन में नाइट्रोजन की परसेंटेज ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अमोनिया। ऑप्शन सी भी चलते हैं जल्दी से। NO है आपके पास, NO में नाइट्रोजन का मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, मोलर मास आप भी कह सकते हो इसको। तो NO में मोलर मास क्या होगा इसका, नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14, ऑक्सीजन का 16, ऐड करेंगे 30, ठीक है। मल्टीप्लाई करवाएं 100 से, आंसर क्या आ जाएगा, रफली 46.7%। आखिरी जो हमारे पास ऑप्शन है वो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ठीक है। नाइट्रोजन का मास डिवाइडेड बाय अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास है उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 से। ये आपने मुझे बताना है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, परसेंटेज इसकी क्या आएगी, 40%, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आपके पास जो नाइट्रोजन की परसेंटेज है वो है हाइड्रोजाइन में, यानी कि N2H4 में। तो आंसर आपके पास सही क्या है, N2H4 हाइड्रोजाइन। हाइड्रोजाइन आप पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन 7th, वाइटामिन ए हैज़ अ मॉलिक्यूलर फार्मूला। वाइटामिन ए का फार्मूला क्या होता है, C20H30O। द नंबर ऑफ वाइटामिन ए मॉलिक्यूल्स इन 500 मिलीग्राम ऑफ इट्स कैप्सूल विल बी। आपके पास मास गिवन है, मास कितना है 500 मिलीग्राम। अब मिली का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -3। तो इसे मैं 500 इंटू 10 पावर -3 ग्राम लिखूंगी, यानी कि गिवन मास मेरे पास इतना है। फॉर्मूला उन्होंने दे दिया C20H30O, ठीक है। आप इसको यूज़ करके इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा इसका, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रही हूँ, आप इसे स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो। देखो कैसे निकालेंगे, मैं बता दूँ। यहाँ पे कार्बन का जो मास है, क्या मास होता है कार्बन का, 12, उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 20 से, क्योंकि 20 यहाँ पे एटम्स है कार्बन के, प्लस हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास क्या है 1, मल्टीप्लाई करवाएंगे 30 से, प्लस ऑक्सीजन 16। आंसर क्या आएगा आपके पास, डन, 286, ठीक है।
286 आपके पास यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास आ गया। फिर आप इसे 286 ग्राम्स बोल सकते हो, तो वो मोलर मास हो जाएगा 286। तो गिवन मास है ये, मॉलिक्यूलर मास है ये। फाइंड हमें क्या करना है, फाइंड करना है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे एवोगैड्रो नंबर से। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं, पहले हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए जो गिवन मास है, जो कि है 500 इंटू 10⁻³ को डिवाइड करवाएंगे मोलर मास से, जो कि है 286। तो नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ जाएंगे। जब हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले तो ये आ गए 0.00117। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स जो आए हैं इनकी वैल्यू आप पुट करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाले फॉर्मूला में। यानी कि आपने नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करवाना है किससे, एवोगैड्रो नंबर से। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है, 6.023 इंटू 10⁻23, 0.0017। ठीक है, अब देखो ये 23 है, अगर मैं पॉइंट को यहाँ पे ले जाऊँ 1 2 3 तो 1.7 हो गया। ये हो जाएगा 10⁻³ क्योंकि पॉइंट को जब आप आगे लेकर जाएंगे तो 10⁻- में जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और ये 6.023 10⁻23। ठीक है, अब 1.7 को जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके साथ 6.023 के साथ, वन पॉइंट सेवन को जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 6.023 के साथ तो आंसर आ जाएगा 10.2। ठीक है, 10.23 समथिंग, 10.2 लिख देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, और ये हो जाएगा, अब ये 23 है, वो माइनस का 3 है, तो ये आंसर क्या आएगा, 20 हो जाएगा क्योंकि बेस सेम है। 10 पावर ऐड होगी 23 में, जब ऐड होगा -3 तो हो जाएगा 20। ठीक है, अब इस पॉइंट को हम लेके जाते हैं एक डिजिट पीछे, तो पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो ये हो जाएगा 10⁻21। तो ये है आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखिए ये वैल्यू है ऑप्शंस में, बिल्कुल ऑप्शन बी अगर आप देखें तो ये ही वैल्यू है 1.05 10⁻21।